अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक आज सबको ही इस बारे में पता है और बहुत ज़्यादा ये आज 10-12 दिनों से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में बात हो रही है। तो ये दुआ ज़हरा के बारे में बाकी डिटेल्स तो सबको सारी चीज़ें पता हैं कि उसके साथ कैसे अगवा हुई और किस तरह से वो इतने दिनों तक वो लापता रही, फिर किस तरीके से अभी उसका जो है वो एक नई न्यूज़ ब्लास्ट हुई और इस स्टोरी ने कितने मोड़ लिए और कितने जो है ना ट्विस्ट है इसमें। तो इस हवाले से मैं पेरेंट्स के साथ तो बात करना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ कैसे जो है ना रिलेशनशिप रखें और बच्चों की कैसे ग्रूमिंग करें कि बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान एक फ्रेंडशिप रहे और ऐसा बॉन्ड बने। और ये किस वजह से ये चीज़ें क्रिएट होती हैं, ये कौन सा वैक्यूम क्रिएट होता है जो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान होता है। और जो पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में जो है ना ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि वो किस तरीके से टीनेज बच्चों के साथ डीलिंग करें, किस तरह से न्यूबॉर्न्स के साथ डील करें और किस तरह से टॉडलर, ये मुख्तलिफ जो लाइफ की स्टेजेस हैं इनके बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए ताकि वो बाद में ऐसे कंसिक्वेंसेस से बच सकें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो 2 साल तक तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इस वजह से जो वो तो एक ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है वो जाके पूरी कब होती है, वो 18 के बाद जाके जो कॉग्निशन डेवलप होना शुरू होती है, 24 जाके एडल्ट माइंड और कॉग्निशन कंप्लीट होती है। तो उससे पहले जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें जो उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, उसमें ये होता है कि वो कॉन्शियस स्लीप होती है एक तरह से। वो मेडिटेशन में या रात में जब बहुत गहरी नींद में जाते हैं तो वो जो नींद की एक स्टेज है तो उसमें जो ब्रेन की ये फ्रीक्वेंसीज़ और वेव्स होती हैं वो होती हैं। तो अब इस जो रिसर्च हुई है इसमें जब ये ब्रेन का जो MRI और ब्रेन की जो EET हुई है तो उसमें ये चीज़ देखने में आई है कि जो बच्चों की कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं तो उसमें डेल्टा में टोटली बच्चा इस तरह से रिएक्ट करता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, उसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगा होता और उसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। वो समझ लें कि एक कैमरा लग गया, एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। अब वो पूरे 2 साल तक वो टोटली जो है ना उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर नेक्स्ट उसकी जो है अल्फ़ा वेव्स होती हैं, फिर उसके बाद बीटा जाके 7 इयर्स पे बीटा स्टार्ट होती हैं। तो उसमें ये थोड़ा बहुत कॉन्शियस इन्वॉल्व होता है। तो उससे पहले जो है वो ना तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सोच सकता बच्चा, ना उसको ये चीज़ें अच्छाई और बुराई उसको कुछ पता नहीं होती। वो सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें जो बड़े करेंगे वो उसको ऑब्ज़र्व करेगा, उसे देखेगा, उसी से उसकी वैल्यू सिस्टम बनता है, उसी से उसका बिलीफ सिस्टम बनता है। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब उनके घर बच्चा पैदा होता है तो वो ये सोच लें कि उनके ऊपर एक कैमरा लग गया। वो बच्चा जो पेरेंट्स करेंगे वही करेगा। ये नहीं है कि जो पेरेंट्स बोलेंगे या पेरेंट्स उसको बताएंगे वो करेगा। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो हम कहेंगे तो बच्चा वो करेगा। बच्चा जो हम कर रहे हैं उसको इमिटेट करता है, उसको वो कॉपी कर रहा होता है और वो लाशऊरी तौर पे कर रहा होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हम किसी रोड पे जा रहे हैं तो बहुत सारे बैनर्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नोटिस नहीं लेते, लेकिन हमारा लाशऊर जो है ना वो उसको कॉपी कर रहा होता है। तो वो बच्चा में इस तरीके से जो चीज़ें उसको ये नहीं पता कि उसके काम की हैं या नहीं है, उसने जो चीज़ भी देखनी है तो उसको ऑब्ज़र्व कर लेना है। तो पेरेंट्स तो ये समझते हैं कि ऐसा बच्चा छोटा ये कुछ भी नहीं समझता। अब तो इतनी रिसर्च आ चुकी है कि अब जो बच्चों को जिस तरह का जैसा बनाना है तो वो बच्चे को जो 120 डेज़ कंसेप्शन, माँ के कंसेप्शन से लेके 2 साल 10 साल तक के जो दिन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तो बहुत से कंट्रीज़ में ऐसे हो रहा है कि माँ के पेट में ही सजेशन दी जाती है कि जो माँ जैसा सोचेगी, जैसा बोलेगी तो बच्चा वैसा ही बनेगा।
तो जब वहाँ से थॉट्स इतनी इम्पेक्ट करना शुरू हो गई, अब इतनी जो है ना डेवलपमेंट हो गई है, इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, तो अब तक हम अपने बच्चों को इस चीज़ को जो नहीं समझ सके कि हमने बच्चों को स्क्रीन टाइम कितना देना है बच्चों को। और जो छोटे बच्चे हैं जो 7 साल से कम हैं, उनको तो कोशिश जितनी हो सके तो उनकी अगर अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है, अच्छी डेवलपमेंट करनी है और एक अच्छा इंसान बनाना है, तो उनको तो मोबाइल से टोटली दूर किया जाए। स्क्रीन अब आजकल तो माएँ ऐसा करती हैं कि वो बच्चों को खाने पीने के टाइम पे भी मोबाइल दे के वो ऐसे खा रहे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि वो क्या खा रहे होते हैं, वो सिर्फ मुंह खोलते हैं और वो खाते हैं, वो एक्चुअल सारा पूरा फोकस उनका मोबाइल पे होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मोबाइल पे जब भी बच्चा फोकस्ड होता है तो उसके उस टाइम पे जो भी बात की जाएगी तो वो उसके ब्रेन में जो उसके सब कॉन्शियस है और सब कॉन्शियस में चली जाएगी। जो सब कॉन्शियस में चली जाती है तो उसकी इम्प्लीमेंट जो है ना वो मस्ट होता है, उस पर वो इंसान का अपना कोई इख्तियार नहीं होता कि उसमें वो कॉन्शियस इन्वॉल्व हो। तो यही तरीका भी इसी तरीके से जो अभी बच्चे वहाँ से जब इतने इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इतनी ज़्यादा एकदम से वो लाइट्स चेंज होती हैं, एकदम से वो साउंड्स चेंज होती हैं, तो फ़ौरन से वो दिमाग में इम्पेक्ट पड़ता है अभी। और दूसरे नंबर पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बाहर, अभी इतनी ज़्यादा इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे का भी ब्रेन डेवलप हो रहा होता है और वो इतनी इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता और अब्जॉर्ब करके उसके साथ हैंडल और टैकल नहीं कर सकता। तो माँ पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को किसी सूरत भी बच्चे उसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनको टाइम नहीं देते। जब बच्चा बोर होता है तो माँ बाप उठा के उसको मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल जो है जितना ज़्यादा ये अवॉइड किया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है सारे का सारा वो तो मोबाइल डेवलपमेंट कर रहा होता है। वो उसके जो टॉम एंड जेरी है उसमें टीजिंग है, टॉम एंड जेरी एक दूसरे को टीजिंग करें तो पर्सनालिटी भी ऐसे टीजिंग बनते, वो इमोशनल अब्यूज़र बनते। तो पेरेंट्स को तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि हमारी क्या ड्यूटी और हमें क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए से मेरी बहुत गुजारिश है, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, माएँ ये समझती हैं कि बड़े लोग जो जिन्होंने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि उन्होंने अगर बच्चों को मोबाइल दिए तो उनका क्या रिज़ल्ट निकला, तो वो अगर किसी को अपने रिलेटिव्स को या अपने जानने वालों को या जैसे हम साइकोलॉजिस्ट हम उनको बताते हैं तो उनको लगता है कि ये मोबाइल एक स्टेटस सिंबल है, अब हमारे बच्चों को ये चीज़ें होनी चाहिए। तो माएँ जो है ना वो अपने आराम से जो है ना किसी बहाने, कभी वो नात का बहाना कर देंगे, कभी कुछ, लेकिन वो ज़रूर अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देंगे। और जब एक दफ़ा बच्चा मोबाइल ले लेता, उसको पता चल जाता है, तो वो तो फिर टेम्पर टेंट्रम करता है और टेम्पर टेंट्रम के बाद पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं, फिर वो देते हैं। तो 7 साल तक तो ज़ाहिर है एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी बनती है, 7 साल के बाद वो फ़िल्टर लग जाते हैं, फिर फ़िल्टर में वही उसके बिलीफ सिस्टम जो उसके पहले बन चुके हैं वो उसको उसी में डालता है और उसी में उसको जो एनालाइज़ करता है और उसका वो रिज़ल्ट निकालता है। अब जो उसके बाद आती है टीन एज, तो टीन एज में जो है ना वो टीन एज इतनी ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रॉम की एज है। इस एज में पहले तो बच्चे की जो नीड्स होती हैं उसमें न्यूरोटिक नीड्स हैं और फिज़िकल नीड्स हैं। तो अब जो बच्चे की नीड्स जो है ना, ऐसी नीड्स जो फिज़िकल नीड्स हैं वो डेवलप होती हैं और जिसमें उसको जो एक ही नई खिड़की खुलती है और बच्चा उस वक्त उसकी फ़िज़िकल चेंजेस भी हो रही होती है, अपीयरेंस भी, और उसके हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं और जो उसके जो ब्रेन से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो डिफरेंट किस्म के रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब बच्चा उससे कोप नहीं कर सकता अगर पेरेंट्स की उसके साथ दोस्ती नहीं होगी, क्योंकि इस एज में बच्चे की जो नई खिड़की खुलती है वो प्यार की है। बच्चा बात अगर सिर्फ समझेगा तो प्यार से समझेगा, दोस्ती से समझेगा। इस एज में बच्चा अपने पीयर्स प्रेशर्स को बहुत एनालाइज करने लगता है, बहुत आइडियलाइज़ करने लगते हैं, और अगर कोई भी बात वो मानेंगे तो अपने दोस्तों से मानेंगे। उनको ये होता है कि अगर हमने दोस्त की बात नहीं मानी तो दोस्त हमें अपने साथ अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे। तो वो एक इतना पीयर प्रेशर होता है कि पेरेंट्स की उस वक्त कोई, इस एज में पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा नाफरमान हो गया, बच्चे को खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस स्टेज को इसीलिए स्ट्रेस और स्टॉर्म का है, थंडर स्टॉर्म का है, कि इसमें इतनी बम्बास्टिक किस्म के हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, बच्चे की इंटरनल डिमांड और है, बच्चे की जो सोसाइटी की डिमांड है वो अलग है, तो बच्चा कोप नहीं कर पाता। अगर पेरेंट्स के साथ उसकी दोस्ती होगी तो पेरेंट्स उसको जो बच्चे के साथ उसकी इंटरनल फीलिंग्स है वो शेयर करेगा, जो माशरे में उसके साथ दोस्त उसको बता रहे हैं वो शेयर करेगा। और इसके साथ इस एज में साइकोसेक्सुअल जो एजुकेशन है वो पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है, खुद दें। जब पेरेंट्स साइकोसेक्सुअल एजुकेशन खुद नहीं देते तो उनके दोस्तों से जब उनको चीज़ें पता चलती हैं तो ये एक एज ऐसी है कि दोस्तों की बात तो लाशोर में वो डेफिनेटली बैठती है और वो उनके लिए इंटरेस्टिंग भी होती है। तो दोस्त तो फिर ऐसे कामों में, ऐसी चीज़ों पे लगा देते हैं और फिर वो पेरेंट्स जो है ना वो बाद में भी तड़पते हैं और उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस एज में
बच्चे को पेरेंट्स अपने साथ दोस्ती करें ताकि बच्चा हर चीज़ बताए। जिस तरह भूख प्यास और ये नीड्स है तो इसी तरह सेक्सुअल नीड है, तो बच्चे को ये चीज़ जब बीइंग हर अपने अपने रिलीजन के हिसाब से बताते हैं, तो बीइंग मुस्लिम हम उनको बताते हैं कि जिस तरह से मुस्लिम रोज़ा रखते हैं तो इसी तरीके से जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो उसमें वो डिज़ायर जो है ना वो भी डेवलप होती है। तो उसको फिर बच्चे को ये एजुकेशन दी जाती है कि हम मुस्लिम हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं वो जो इस डिज़ायर पे इस तरह काबू करते हैं कि जब हम शादी करते हैं तो हम इन डिज़ायरों को फुलफ़िल करते हैं। तो जब ऐसे खुल के हमने अपने बच्चों को ये चीज़ें बताई होंगी कि हमने ना तो किसी से दोस्ती करनी है, मेल फीमेल की कोई दोस्ती नहीं है, और ना ही जो इस किस्म की जो वीडियो देखनी है। इसमें प्रोन में भी बच्चे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं है। जब बच्चों के माइंड में ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से इम्प्लांट की जाएगी कि ये चीज़ें बहुत गलत है, जो हमारा मज़हब है वो हम इन चीज़ों की, ये फ्रेंडशिप की या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई चीज़ नहीं है, ये शादी के बाद सारी चीज़ें होती हैं। और फिर उनको अच्छी तरह से ये चीज़ बावर कराएं कि जो हमारा प्लान क्या होता है, हम एजुकेशन लेंगे और उसके बाद अपने कैरियर बनाएंगे, कैरियर के बाद शादी करेंगे। तो बच्चों के साथ जब कमिटमेंट होती है तो बच्चे इन चीज़ों को फिर वो समझ लेते हैं और फिर अपने ऐसे दोस्तों से अवॉइड करते हैं और फिर वो बुरी दोस्तियों से और फिर ऐसी गेम से अवॉइड करते हैं। अब जो दुआ के बारे में ये खबर आई है कि ये गेम्स थी क्लैश एंड क्लेंस, उसमें उसके साथ फ्रेंडशिप हुई है। तो जब बच्चे गेम खेलते हैं तो उसी वजह से बच्चों को तो पेरेंट्स को चेक रखना चाहिए कि कौन सी गेम खेल रहे हैं, और बच्चों को पेरेंट्स के साथ इतनी दोस्ती हो कि फ़िज़िकल गेम खेले। फ़िज़िकल में तो बहुत से ज़्यादा बेनिफिट है। अब ज़्यादा टाइम पेरेंट्स भी उनको, और पेरेंट्स को इतना पता भी नहीं है, पेरेंट्स जो बच्चे हैं वो पासवर्ड इतने यूज़ कर लेते हैं और इस किस्म की वो आईडीज़ बनाते हैं वो डिफरेंट, और पेरेंट्स को वो डिच करते हैं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इतना रिलेशन रखना चाहिए कि उन्हें हर चीज़ का पता हो। अब जब बच्चे किसी भी चीज़ में फ़ोकस होते हैं और फोकस होते हुए उनका जब ध्यान होता है तो उनकी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्फ़ा लेवल में होती है। जब वो उस टाइम कोई भी बात कोई भी बंदा उनको कह देगा तो वो उनके लाशोर में चली जाएगी। अब वो इम्प्लीमेंट ज़रूर होगी। इसमें हो सकता है कि गेम खेलते हुए उस वक्त उसको बोल दिया हो कि वो उसके पास जाएगी। मैं एक सपोज़ के तौर कोई बच्चे को अगर बोल दे कि आपने ये काम, इसमें तो पॉजिटिव भी हो सकता है कि बच्चा इतनी गहराई में जब गेम खेल रहा है तो उसको पेरेंट्स भी कहें कि आप इसी तरह जो है ना अच्छी तरह जैसे गेम खेलते हैं ऐसे पढ़ाई भी करते हैं, तो वो उसके साथ अटैच हो जाता है। तो बच्चा पढ़ाई में भी जो है ना वो अच्छी पोजीशन लेने लगता है और पढ़ाई में भी फोकस हो जाता है। तो इसी तरह हो सकता है कि बच्चों के साथ इस तरह की जो है ना वो डीलिंग करके और बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर पूरी दोस्ती रखें। उनके आजकल पहले का जो वक्त था उसमें तो ये था कि लड़के को अलग से गाइड किया जाता था कि लड़के ऐसे करते हैं लड़कियां ऐसी करती हैं। अब वो ऐसी बात नहीं है। अब इतना ज़्यादा नॉलेज है, इतना हर सेकंड के बाद नई से नई इंफॉर्मेशन है। तो अब जो बच्चों का ब्रेन है वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है कि वो इस इंफॉर्मेशन को ऑब्ज़र्व करे और उसके साथ डील कर सके। तो जब तक पेरेंट्स की उनके साथ उनके लेवल पे जाके दोस्ती नहीं होगी, अगर बच्चा जब दोस्ती उस तरह से है कि बच्चा जब चाहे तो बच्चे को टाइम दे। अब ये होता है कि बच्चे से हम टाइम ले रहे होते हैं, अब बच्चे को टाइम देने का बच्चे का दिल चाह रहा है कि उसके साथ लूडो खेली जाए तो बच्चे के साथ लूडो खेली जाए। बच्चे के साथ बच्चा बनना है ताकि बच्चे का जो है ना वो उसके साथ उसका दिल जीता जाए और उसका ट्रस्ट जीता जाए। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हर बात स्कूल की भी शेयर करे, घर की भी शेयर करे। ये थोड़ी सी एज होती है जो टीन एज है। टीन एज में ही थोड़ा सा पेरेंट्स को भी एकदम से लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती हैं, वो समझने लगते हैं और माशरा भी उनको ये ताने देने लगता है कि बच्चा आपका इतना बड़ा हो गया, उसने ये हरकत कर दी, जबकि इस एज में उसकी जो है ना कॉग्निशन डेवलप ही नहीं हुई। तो अब इस एज के जो डिसीजन होते हैं वो भी पेरेंट्स करते हैं, सिर्फ बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। तो जो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बच्चा बड़ा हो गया और बच्चा जवान हो गया तो उससे ये गलती नहीं हो। इस टीन एज की जो गलतियों को डेलिगेंसीज कहते हैं, और अगर वो ये इस एज में बच्चे गलतियाँ नहीं करते तो फिर 40s में जाके करते हैं। तो बच्चों को गलतियों का चांस दें लेकिन सुपरविजन में दें। तो जब सुपरविजन में गलतियों का चांस देंगे तो फिर बाद में जो आज जिस तरह के इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं तो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होंगे। और फिर आज जब हम दूसरों की भी दफ़ा सुनते हैं तो हमें लगता है ये किसी दूसरे के साथ हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये हमारा माइंड हमें सिर्फ धोखे में रखता है कि ये दूसरे के साथ है। ये हर घर में हर एक के साथ ये इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। और अपने बच्चों पर नज़र रखें
और गेम जो है वो कभी भी पेरेंट्स जो चीज़ भी बच्चे खेल रहे हैं, जिस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, बच्चों ने डिफरेंट किस्म के आईडीज़ रखी होती हैं, पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते, ना ही पेरेंट्स को ये चीज़ पता होती है कि इन्होंने कितनी आईडी रखी हुई हैं, कितनी वो किस्म के वो जो ऐप यूज़ कर रहे हैं। और जब वो इस किस्म के हालात पहुंचते हैं तो पेरेंट्स भी बेबस होते हैं। तो शुरू से ही बच्चे के साथ इस तरह दोस्ती रखें कि उसे किसी दूसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जब खुद से उसकी हर तरह की एजुकेशन देनी, हर तरह की इन्फॉर्मेशन देनी, हर तरह की जो उसका इंटरेस्ट है उसके साथ उनके इंटरेस्ट में हिस्सा लेना, तो फिर वो दोस्ती डेवलप हो जाती है। फिर 19-20 में तो बच्चा माशाल्लाह सेंसिबल हो जाता है। फिर जब उसकी इस एज में अगर कोई गलत हैबिट नहीं बनी होती तो फिर बाद में बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी बहुत अच्छी ग्रूमिंग हो जाती है। ये थोड़े से अरसा है जिसमें पेरेंट्स को बहुत ज़िम्मेदारी से और बहुत अक्लमंदी के साथ बच्चों के साथ डील करके, तो इन जो ऐसे वर्स सरकमस्टांस अपीयर होती हैं उनसे बचना पड़ेगा। तो मैं जो छोटी माएँ, छोटे बच्चे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मेरी गुजारिश है कि मोबाइल, गेम और इन चीज़ों से अपने बच्चों को जितना बचा सके बचाएं। ये इतनी फ्लैश लाइट बार बार आती हैं, ये ब्रेन के लिए बहुत नुकसानदेह और ये पर्सनैलिटी बच्चों की बहुत डैमेज करते हैं। और जब एक दफ़ा चीज़ हो जाती है, अब 2 साल तक तो लोग समझते हैं कि इस बच्चे को पता ही नहीं है, तो 2 साल तक तो वो सारा ऑब्ज़र्व कर चुका होता है। उस घर का माहौल, उस घर में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, या उस घर का अच्छा माहौल है या वर्स माहौल है, वो सब का सब उस बच्चे ने ऑब्ज़र्व कर लिया होता है। तो अब उसकी वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा वो हो चुका होता है, तो 7 साल तक तो पूरी पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। तो अब तो इतनी अवेयरनेस है, अब इतनी एजुकेशन आ गया है, पेरेंट्स पे पॉजिटिव पेरेंट्स ट्रेनिंग आ चुकी है, तो अब तो हमें समझ जाना चाहिए और एक अच्छी जो जनरेशन है वो हमें पे काम करना चाहिए और एक अच्छी ग्रूमिंग वाले बच्चे हमें इस माशरे में जनरेट करने चाहिए। बहुत दुख हुआ है जो दुहा ज़ोरा के पेरेंट्स के ऊपर बीत रही है। पूरे माशरे के पूरे मीडिया में हर थोड़ी थोड़ी देर बाद नई एक चीज़ सामने आती है। हो भी सकता है कि इसमें जो है ना बच्ची के साथ ऐसा ही हुआ कि वो मेंटली ट्रैप हुई है, जो उसमें गेम के साथ उनका जो ऑनलाइन जो उनकी कॉल थी या उनके आपस में रब्ता हुआ, जो कि अभी मुझे तो इतनी इन चीज़ों की ज़्यादा क्लियरिटी जो मीडिया में चीज़ें आई हैं, तो उसके साथ जो चीज़ें जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे समझ आई हैं वो यही हैं। हमें अपने बच्चों को बिल्कुल किसी चीज़ में इतना डीपली अगर हमने लेके जाना है तो हमें चाहिए कि हमें अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाएं। हम अपने जो सहाबा कराम और हमारे जो पैगम्बर हैं उनकी स्टोरियाँ, हम जो उनकी स्टोरीज सुनाएं। क्यूरियोसिटी बच्चों की है, उसको कहीं भी पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं। वहाँ पे बच्चों की क्यूरियोसिटी है, नेक्स्ट लेवल क्या हो रहा है, तो हमारे अपने जो सहाबा कराम की इतनी मशक्क़तें, वो दीन के लिए कितनी कुर्बानियाँ, जो हमारे अपने ज़िंदगी क्यों है, कैसे किस लिए अल्लाह ताला ने बनाई है और आखिरत में हमारा कैसा हिसाब होगा, आखिरत वाली ज़िंदगी कैसी होगी। अगर हमारे घरों में रोज़ाना की बेस पे 5 मिनट में कोई एक हदीस और 5 मिनट में कुरानी आयतें रोज़ शाम को अगर ये आदत बनी होगी, तो वो बच्चों की एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्द उनकी आदत बन जाती है। तो बच्चों के जो है ना वो अच्छी आदतें बन जाएंगी। और बच्चे जो दोस्तों के साथ मेरा तो लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि दोस्तों से तो बहुत अवॉइड करें। ये एज इतनी ज़्यादा नाजुक है कि इसमें अपने बच्चों को दोस्तों के ऊपर ना रखें। बच्चों के जो दोस्त हैं वो कोच लग जाते हैं। आप घर में बैठे हुए मोबाइल बच्चों को दिए हुए हैं, तो पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं और बच्चे स्टडी कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो सारा रिज़ल्ट पता चलता है कि बच्चों का कोच उनका कोई और दोस्त लगा हुआ था। जो कोच लगते हैं तो उनकी इतनी ब्रेन वॉशिंग हो जाती है कि पेरेंट्स को पता भी नहीं होता और बच्चा उनके हाथों से जा चुका होता है। तो हमेशा जो दोस्त हैं उनको चेक करें कि वो उनके दोस्त किस किस्म के दोस्त हैं, किस कैटेगरी के दोस्त हैं और किस किस्म की थॉट्स उनकी हैं, उनके घर का माहौल कैसा है और वो बच्चे को किस किस्म की जो है ना ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत कीमती हैं और पेरेंट्स के लिए जो है वो बाद में जो पछतावा है उससे बेहतर है कि बच्चों को अपना चेक रखें, अपने सामने उनके मोबाइल रखें, अपने सामने कंप्यूटर रखें, उनके गाए बगाए उनके साथ दोस्ती में बातों में बच्चे आराम से बातें निकाल भी देते हैं। बच्चों के साथ जब बहुत प्यार से बात की जाए तो बच्चे अपने सारा परेशानी, अपना जो खुशी गमी सब बता देते हैं। तो आई होप सो कि मेरी ये छोटी सी जो काविश आपको पसंद आए और अपने बच्चों पे नज़र रखें और कल के पछतावे से जो है ना वो टाइम पे बच्चों पे, क्योंकि बच्चों का बस नहीं है ना, जो उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है उस पर उनका अपना कंट्रोल नहीं है।
तो हम बीइंग अ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का कंट्रोल है कि उन्होंने कैसी ट्रेनिंग देनी है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनकी जो ग्रूमिंग है, उनकी ट्रेनिंग है, उनको एक ज़िम्मेदारी से और अपना फ्रीज़ा समझ के उसको जो है ना अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को साइड पे रख के अपनी औलाद को टाइम दें।